सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। आजसू के संस्थापक व पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। बता दें कि 13 अप्रैल को सूर्य सिंह बेसरा की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिलहाल उनकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ है और काफ़ी ठीक हो गए हैं। उन्होंने ट्राइबल इंडिया टीवी को एक वीडियो जारी कर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी और अपने शुभचिंतकों के लिए संदेश दिए हैं। क्या कुछ कहा अपने संदेश में, आइए सुनते हैं। आज कोरोना संक्रमण काल का मेरा 1 मंथ 1 महीना कंप्लीट हो गया। यानी आज के दिन 13 अप्रैल को मैं कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो गए थे। काफ़ी सफ़र किया, हिम्मत नहीं हारा और मैं कोरोना से जंग लड़कर जिंदगी जीत गए और ये मुझे नई जिंदगी मिली। एक तरह से मेरा ये पुनर्जन्म है, नया अवतार है। इस बीच इस कोरोना काल में 1 माह के अंदर मेरे कोई ऐसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बहुत ही मेरे झारखंड आंदोलनकारी साथी, लेखक, कवि, समाज सेवी, एक्स MLA, एक्स मंत्री, एक्स MP जो बहुत नज़दीक से जानते थे, पहचानते थे, मेरे दोस्त थे, वो कोरोना संक्रमण काल के गाल में समा गया। चिंता था, बहुत भावुक थे, लेकिन मुझे भी कोरोना से जंग में जीतना है, जिंदगी को बचाना है। मैं संकल्प लिया, ठान लिया, मनोबल को मजबूत किया। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुरूप मेरा इलाज चला। पहला 2 बार मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आई, 1 मई को नेगेटिव रिपोर्ट आई। तब से मैं अपना हौसला बुलंद किया, खाना पीने पे ध्यान दिया और मैं अब कम्प्लीटली मैं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर चुका हूँ। मैं याद करता हूँ जो हमसे बिछुड़ गए, कोरोना संक्रमण काल के गाल में समा गया, उनका स्वर्गवास हो गया। मैं उनको फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं पुनः संकल्प लेता हूँ उनको श्रद्धांजलि देते हुए विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के वो गीतांजलि का पंक्ति, एकला चलो रे यदि तोर डाक शुने केउ ना आसे रे, तबे तुई एकला चलो रे। उठौ कोमेनी अड़ीस झलहरो मिद दिन शुरू, छुटौ कोमेनी अड़ीस आम नेलते मिद दिन हड़ को शुरू। तेहें जे कमी में पचे गापाचम गुजुआ, नौकाना कमी में आम दो तीसो बम गुजुआ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही वहाँ सबको जाना है। मैं काल के गाल से मैं वापस आया हूँ। मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं पुनः अपने अधूरा काम को नए सिरे से, इस नए अवतार के रूप में, नया पुनर्जन्म के रूप में, मैं सारी जिंदगी बाकी समय को मैं अपने सन्यासी की तरह, एक आध्यात्मिक की तरह, एक प्रकृतिवादी की तरह, एक पर्यावरण बचाने के लिए संपूर्ण ये भूमंडल, संपूर्ण ये धरती, ये हरा भरा धरती और यहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी, मानवता, मैं इसके लिए अपने बाकी ज़िंदगी को सुपुर्द कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा और मानव सेवा में मैं लीन हो जाऊंगा। मेरी रचनाएं 3 दिन साहेब
उन्ह दिन साहेब, तीन दिन साहेब, उन्ह दिन साहेब। अर्थात जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मेरा साहित्य रचना का काम चालू रहेगा। मैं आज से 1 महीना कंप्लीट के बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ किया हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं आज से लेखन का काम फिर शुरू करूँगा, कविताएं लिखूँगा, लेख लिखूँगा और कोरोना काल का जो घटनाक्रम है मैं उसको भी लिपिबद्ध करूँगा। मैं आपसे अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, कोविड-19 गाइडलाइन को आप अमल करें, अनुकरण करें, अनुसरण करें और नियम से चले। प्रकृति को माने, ईश्वर को माने। भगवान सर्वत्र है, सबका मालिक। अलग अलग पंथ वाले, अलग अलग धर्म मानने वाले भले अलग अलग हैं, मंजिल हमारी एक है। भले ही हमारी राह अलग अलग है लेकिन मंजिल हमारी एक है। कहा गया है कि रिलीजन मीन्स ट्रूथ एंड ट्रूथ इज वे टू गॉड, गॉड इज ऑलमाइटी। भगवान सर्वत्र है, सबका मालिक एक है। सबको पुनः नमस्कार, सबको पुनः जोहार। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से लड़िए और आप कोरोना से जंग लड़िए और कोरोना को हराना है और अपनी ज़िंदगी को जीतना है। ये मुनगा, ये साग है, बड़े चाव से खाते हैं। इनकी फूल होती है सीजन में, इनमें सोजना डांठा होते हैं। हर चीज़ दवाई है। मुनगा से करीब 300 किस्म का दवाई बनती है। पेड़ पौधा बहुत उपकारी होते हैं। मनुष्य जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे जड़ी बूटी, चाहे आज के कोरोना संक्रमण काल में कई तरह की दवाइयाँ बहुत उपकारी। हमें ऑक्सीजन बिना, चाहे मनुष्य हो चाहे प्राणी हो, कोई भी जीव जंतु बच नहीं सकता। हमें बचने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अभी तो जो संक्रमण, कोरोना संक्रमित होते हैं, उन्हें सांस लेने की तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दैनंदिन जीवन में, स्वास्थ्य शरीर में भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देते हैं। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे हमें देते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं। ये जो प्रकृति का हमारा संबंध है, प्राणी का, प्राणियों का, मनुष्यों का, खासकर मनुष्यों का, ये हम भूल गए। विकास के नाम से हम जंगल काट के हम विनाश कर दिया। पर्यावरण असंतुलित हो गया, वायु प्रदूषित हो गया, जल ही जीवन है वो प्रदूषित हो गया। हर चीज में मिलावट, हर चीज में सजावट, हर चीज में बनावट। ये जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। खाने में, पीने में, सब्जियों में। ये सब्जी उगाते हैं किसान, केमिकल देते हैं, खाद से मिट्टी उर्वरक होती है और खाद से जो अनाज उत्पन्न होता है, सब्जियां आदि, वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। और आजकल की जितने भी सब्जियां हैं सब में मिलावट है, कीटनाशक है। तो हम
प्रकृति को मान के चले, प्रकृति के अनुरूप मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी आचरण। हम मनुष्य जैसे आचरण नहीं करते। जानवरों को देख लीजिए, प्रकृति का नियम से चलते हैं। जल, जंगल, जमीन सब बर्बाद होने लगे, विकास के नाम से विनाश होने लगे। कोरोना काल को, आज कोरोना है, आज संक्रमण है, ये कोरोना खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन और दिन, अच्छे दिन के लिए हमें जंगल बचाना है और उसके लिए वृक्ष लगाना है, पर्यावरण संतुलित करना है, संतुलित आहार करना है, संतुलित आचरण करना है, मानवता का विकास करना है। ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई दूसरा चीज़ नहीं। लोग पापी हो गए, पुण्य कमाने वाले नहीं। धन कमाने के चक्कर में पुण्य नहीं कमाए, ये पापी हो गए। ये मानव समाज सबको बर्बाद कर दिया, पर्यावरण को बर्बाद कर दिया विकास के नाम से, पशु पक्षी को शिकार कर दिया। चलो आइए, स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए पर्यावरण संतुलित होना चाहिए, जंगल बचाना चाहिए। और हम प्राणी मात्र से हम सोचें कि अकेले मनुष्य ही हम महान प्राणी हैं, ऐसे नहीं है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, सभी प्राणी लेते हैं, खाद्य खाते हैं, भोजन करते हैं, सभी जीव जंतु पशु पक्षी खाते हैं। पर्यावरण के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए पानी चाहिए, खाद चाहिए, उनको भी खाना पीना चाहिए। ये तालमेल होना चाहिए, तब पृथ्वी बचेगा, तब मनुष्य बचेंगे। चलिए हम संकल्प लेते हैं, ये कोरोना महामारी से उभरेंगे, लड़के जीतेंगे। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग पुनर्जन्म होंगे, लेकिन जो लोग पुनर्जन्म हुआ, जो नए पीढ़ी आएंगे, उनको ये सख्त ध्यान देना होगा कि पर्यावरण संतुलित करना है। वायु ऑक्सीजन प्रदूषित हो गया है, जल प्रदूषित हो गया है, उसके लिए जल जंगल को बचाना है। ये संकल्प करना है, जैसा प्रकृति वैसा प्रवृत्ति होना चाहिए। मानवता सबसे बड़ी बात है। सबको जोहार, सबको नमस्कार, सुप्रभात, सीता सगुन, जोहार। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।